अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दी उस्मान। लोग पाकिस्तान से मूव क्यों करते हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ में, जैसे कि यूरोप हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इस तरह की कंट्रीज़, इट मीन्स के जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लोग वहाँ पर क्यों मूव करते हैं? ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कि एक तो है ना कि लोग मूव करते हैं, उसके बाद वहाँ की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, उन वहाँ की नेशनैलिटी लेते हैं, नेशनैलिटी लेने के बाद फिर वो पाकिस्तान वापस नहीं आते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने पाकिस्तान वापस नहीं जाना है, तो उनका रिप्लाई यही होता है कि अब हमने पाकिस्तान नहीं जाना है, लाइफ़ टाइम के लिए हमने यहीं पर रहना है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट हमारा बहुत ख्याल रखती है। यहाँ का रूल ऑफ लॉ हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो हमने अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। देखिए, सबसे पहले तो कुछ वजूहात होती हैं, जिसमें से एक बेरोज़गारी है कि पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई जॉब मिल भी जाती है, तो फिर इंसान अपने एक्सपेंसेस को अच्छे तरीके से बीट नहीं कर पाता है, जिसकी बेस के ऊपर फिर वो टू कंट्रीज़ को देखता है कि वहाँ पर डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, कि अगर $1000 को भी अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए, तो वो 2 से 3 लाख रुपया बन जाता है इज़िली। इट मीन्स कि अगर $1000 भी वो पाकिस्तान में भेजता है, तो यहाँ पर उनका लाइफ का स्टाइल जो है वो अच्छा हो सकता है, उनका गुज़र-बसर अच्छा हो सकता है। कुछ लोग तो बेरोज़गारी की बेस के ऊपर जाते हैं, और कुछ पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, अगर कोई किसी के कुछ लोगों की कोई दुश्मनी वगैरह होती है, तो वो इन बेसिस के ऊपर वहाँ पर जाकर असाइलम वगैरह क्लेम करते हैं कि वहाँ पर फिर उनको नेशनैलिटी मिल जाती है, उसके ऊपर बाद वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जस्ट पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जस्ट वहाँ पर जाकर झूठ-मूठ बोल देते हैं असाइलम लेने के लिए, कि इवन कि उनके साथ इस तरह के इश्यूज़ वगैरह नहीं होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इश्यू हो गए, दुश्मनियाँ वगैरह हो गई, तो इस तरह के इश्यूज़ वगैरह नहीं भी होते हैं, फिर भी लोग वहाँ पर जाने के बाद असाइलम क्लेम करते हैं कि असाइलम मिल जाएगा, नेशनैलिटी मिल जाएगी, यहाँ की गवर्नमेंट हमारा ख़्याल रखेगी, हमें हमें पैसे भी देगी, खाने के लिए फूड भी अवेलेबल होगा गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद रहाइश भी यहाँ की स्टेट हमें प्रोवाइड करेगी। सारी की सारी चीज़ें होती हैं जिसकी बेस के ऊपर बंदा मूव होता है। लोग मूव होते हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ में, और आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा होता है, कि जो हाई स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वो भी पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं, और मज़ीद जहाँ पर जिसको मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान को छोड़कर आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि क्या मेन प्रॉब्लम है जिसकी बेस के ऊपर लोग वहाँ पर जाते हैं। कुछ लोग कमाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग रोज़गार के अबाउट वहाँ पर जाते हैं। जब उनको अच्छा रोज़गार मिल जाता है, पैसे अच्छा आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर देते हैं कि यहाँ पर हम सेटल हो चुके हैं, सैलरी हमारी अच्छी है, हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो अब हम बेहतर ही जो है वो लाइफ टाइम के लिए नेशनैलिटी लेकर यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, फिर वो पाकिस्तान नहीं आते हैं। इवन कि होना तो ऐसे ऐसे चाहिए ना, अगर $1000 बंदा वहाँ पर कमा रहा है, तो पाकिस्तान में आकर अगर वो स्पेंड करता है, तो वो $3 लाख रुपया बन जाता है। अगर $10,000 कोई कमा रहा है, तो यहाँ पर भी $30 लाख रुपया बनता है। तो अब लाइफ स्टैंडर्ड तो यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग प्रायोरिटी आउट ऑफ कंट्रीज़ को ही देते हैं कि वहाँ पर नेशनैलिटी लेने के बाद वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान वो वापस नहीं आते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? एक तो इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, कि इस्लाम के नाम पर बनने वाली कंट्री, मुसलमानों की कंट्री है, यहाँ पर तो लोगों को रहना चाहिए। आउट ऑफ कंट्री अगर कमाने के लिए जाते हैं, कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं तो कीजिए, लेकिन वापस उनको अपनी कंट्री ही आना चाहिए, अपने मुल्क ही आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। जब उनको वहाँ पर नेशनैलिटी मिल जाती है, तो फिर वो लाइफ़ टाइम के लिए वहीं पर ही रहना शुरू कर देते हैं, वो पाकिस्तान वापस आते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है हमज़ा, मेरी हमज़ा से मुलाकात हुई कल, तो हमज़ा मुझे बता रहा था कि सर, इटली से यूरोप की जो एक रियासत है इटली, इटली से एक जहाज़ आया। उस जहाज़ में 10 से 12 पुलिस ऑफ़िसर्स निकले, और उन्होंने एक फैमिली को यहाँ से अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वो अपनी कंट्री वापस ले गए। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया, यार क्या यहाँ का रूल ऑफ़ लॉ इस काबिल नहीं है, यहाँ की पुलिस नहीं है, अदारे नहीं हैं कि यहाँ पर उसको उनको अगर उन्होंने कोई जुर्म किया भी है, कोई उन्होंने गलत काम किया है, कोई कानून के अगेंस्ट उन्होंने कोई एक्टिविटी किया, कोई काम वग़ैरह किया है, तो यहाँ पर यहाँ की रियासत उनको पनिशमेंट दे ना, यहाँ की रियासत उनको सज़ा वग़ैरह दे। तो फिर हमज़ा ने मुझे मज़ीद बताया कि सर उनके पास इटली की नेशनैलिटी थी, उन्होंने क्राइम किया था इटली के अंदर, इसलिए इटली की गवर्नमेंट ने पुलिस को यहाँ पर भेजा, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद वापस ले गए। फिर मैंने उनसे मज़ीद पूछा कि यार क्या वजह बनी कि वहाँ की पुलिस आई और यहाँ पर आने के बाद उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद वापस ले गए। उसने बताया कि एक पाकिस्तानी फैमिली थी जो कि वेल सेटल थी इटली के अंदर। बहुत सालों से वहाँ पर रह रही थी, उनके पास नेशनैलिटी थी, एक परफेक्ट फैमिली थी वहाँ पर। तो मैंने कहा फिर क्या वजह ऐसी बनी कि वो पाकिस्तान आ गए, फिर इटली की पुलिस पाकिस्तान आई, उसको अरेस्ट करके उनको जो है वो वापस ले गई। उसने मुझे बताया कि सर इनकी एक बेटी थी। जब वो लड़की जवान हुई, आपको पता है कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में जो कोई फीमेल या मेल जवान हो जाए, इट मीन्स के वो बालिग हो जाए, तो फिर क्या होता है कि वो अपनी लाइफ़ का खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। वो जिस तरह चाहे अपनी लाइफ़ गुज़ार सकता है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है।
तो फिर उनकी जो बेटी थी उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो पाकिस्तानी फैमिली थी तो उन्होंने कुछ अपनी डिमांड्स रखी उस लड़की के सामने कि तुम्हारा एक कज़न है, तुम अपने कज़न के साथ शादी कर लो, तुम्हारा कज़न भी इटली आ जाएगा, यहाँ पर आकर वो सेटल हो जाएगा, तो तुम इस तरह कर लो। तो उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे ये वाला लड़का पसंद है, मैं इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। वहाँ पर फ्रीडम है, लोग आज़ाद हैं, लिबरल हैं, जो वो करना चाहें वो कर सकते हैं। इवन कि वो उनके पेरेंट्स यहाँ का तो फैमिली सिस्टम है ना, अगर लड़की की जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि तुमने किसके साथ शादी करनी है, तुमने किसके साथ नहीं करनी है। और लव लुव वाला सीन भी यहाँ पर बहुत कम है। तो लड़की ने कहा कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। अब वहाँ पर वो पली-बड़ी है, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग वो रहती है, तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। तो अब उसके पेरेंट्स जो थे वो इस बात के ऊपर ज़बान नहीं हो गए थे। उन्होंने उसको बताया कि तुम्हें अपने कज़न के साथ ही शादी करनी है। जब लड़की ने ज़्यादा इसरार किया तो फिर उनके माइंड के अंदर पता नहीं लोग क्यों ऐसा करना शुरू कर देते हैं, क्यों उनके माइंड के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप तो कंट्री जाकर रह रहे हो, वहाँ की आपको नेशनैलिटी मिल गई है, तो फिर आपने उन्हीं के रूल एंड रेगुलेशंस को भी फ़ॉलो करना होता है। रूल ऑफ लॉ उनका जो है, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी को ही कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। मारने के बाद उसको ठिकाने पे लगा दिया। अब चंद मंथ गुज़रे तो जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, वो आ गया। उसने आकर कहा कि आपकी फलाँ नाम की बेटी है, तो मेरी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। वो क्या वजह है? वो क्यों नहीं आ रही? तो फिर उसकी फैमिली ने बताया तो कि वो तो घर भी नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ गई हुई है, हम उसको ढूँढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रही है। तो अब लड़के को यहाँ पर कुछ शक हुआ उनके ऊपर, तो उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। अब पुलिस आ गई, पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी कि आपकी बेटी कहाँ पर है? आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की है? अगर आपकी बेटी घर नहीं आई है तो फिर इस तरह से पुलिस ने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उस लड़की को ढूँढने के लिए। अब पुलिस को भी किसी हद तक शक था कि इनकी बेटी घर वापस नहीं आई है, इन्होंने किसी किस्म की कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की है। अब पुलिस ने क्या किया कि उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब देखिए, फिर आउट ऑफ कंट्री के अंदर अगर कोई बंदा इस तरह से अचानक से गायब हो जाए, उसकी इत्तला कोई ना हो, वो मिले ना कहीं पर भी, तो फिर वो क्या करते हैं उसका सारे के सारा बायोडाटा चेक करते हैं, उसका फ़ोन नंबर्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें चेक की जा रही होती हैं। इट मीन्स कि उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह होते हैं, डीपली इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है और इनका जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है। ये इतनी आसानी के साथ फाइल को क्लोज़ नहीं करते हैं। ये मज़ीद रिसर्च करते रहते हैं, मज़ीद टूल उसको देते ही रहते हैं। उसके ऊपर एक टीम लगा देते हैं कि तुम्हारा ये मिशन है, तुमने इसी के ऊपर काम करना है। अब इटली की भी उसके ऊपर काम कर रही थी। अब इन लोगों ने क्या किया कि चंद मंथ गुज़रने के बाद जैसे कि पाकिस्तान में होता है ना कि फाइल क्लोज़ हो गई है, बाद में पूछते नहीं है। गरीब बंदा तो चला जाए, उसकी तो कंप्लेन ही नहीं लिखते हैं, पर्चा वगैरह नहीं काटते हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ कि अब वहाँ पर के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने या फिर आप फॉर्चुनेटली कह लीजिए, जो भी आपने कहना है कि जो इस्लामिक रूल ऑफ लॉ है, जो इस्लाम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, वो उन लोगों ने अडॉप्ट कर ली हैं। इस्लाम क्या कहता है कि इस एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की मौत है, कि एक इंसान जब इस दुनिया से चला गया, तो भाई वो चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा, राइट? तो अब हम ये चीज़ भूल चुके हैं। हमारे मुल्क में यार यकीन मानिए कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की न्यूज़ वगैरह आ रही होती हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं कि इंसान इस कदर डिस्टर्ब हो जाता है कि यार मुसलमानों की कंट्री है, इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क है, ये इस मुल्क के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अब उस लड़की को उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, उसको ढूँढना शुरू कर दिया, लड़की नहीं मिल रही थी, तो अब उसकी फैमिली ने क्या किया कि फैमिली ने वहाँ से मूव होना शुरू कर दिया। उसका भाई जो था, अब वो फ्रांस चला गया, चचा, माया, ताता जो भी उसके फैमिली रिलेशनशिप्स के लोग थे, वो किसी और कंट्रीज़ में मूव हो गए। उसके बाद उसके जो पेरेंट्स थे, वो पाकिस्तान आ गए। अब उन्होंने जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की, इनके बारे में मज़ीद मालूमात करने के लिए जो भी उनका प्रोसेस था उन्होंने किया, तो उनको पता चला कि इनकी इसकी जो जितनी भी फैमिली है, सारी की सारी गायब हो चुकी है। उन्होंने फिर क्या किया कि जो उसका भाई था, उसको डिपोर्ट करवाया फ्रांस से, फ्रांस को वापस लेकर आए। उसके का जो ताया था, का जो मामू था, जो उसके रिलेटिव से थे, जो आउट ऑफ कंट्री किसी और कंट्रीज़ में चले गए थे, वहाँ से उनको डिपोर्ट कर कर इटली लेकर आए। उसके बाद वो इसके पेरेंट्स पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान उनका स्पेशल जहाज़ आया और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ ताउन किया, उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद वापस कंट्री ले गए। अब एट द एंड जो रिज़ल्ट आया वो ये आया कि उनको अब जो है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उनको सज़ा दे दी गई है। इट मीन्स कि उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। उस लड़की के जितने भी रिलेटिव्स थे जो इस एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस थे, अपनी ही बेटी को मारने के बाद उसको उसकी लाश को भी गायब कर दिया। इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह में और जब एट द एंड उन्होंने फैसला सुनाया तो उनको उम्र कैद सज़ा हो गई। अब बताने का मकसद आपको ये है कि लोग वहाँ पर जाते हैं, जाने के बाद पता नहीं वो इस तरह के काम क्यों करना शुरू कर देते हैं? क्या आपको पता नहीं है उनके रूल एंड रेगुलेशंस का, उनके रूल ऑफ लॉ उनके क्या हैं? कि वहाँ पर एक इंसान की जान की कीमत इतनी ज़्यादा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि एक इंसान
अगर उसके साथ इस तरह का मिसहैप हो गया, किसी ने उसका मर्डर कर दिया, वो इस दुनिया से चला गया, तो अब वो वापस नहीं आएगा। एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की मौत है, ठीक है? इसी बेस के ऊपर आज वो लोग जो है वो कामयाब हैं, तरक्की के ऊपर हैं। तो हम लोग पाकिस्तानी जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर पता नहीं वो क्या काम करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल बताने का पर्पज़ आपको ये है कि आउट ऑफ कंट्री में जाने के बाद लोग सेटल क्यों होते हैं? वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? वहाँ पर का जो रूल ऑफ लॉ है, वो उनको इंस्पायर करता है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो उनको इंस्पायर करता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जब नेशनैलिटी मिल जाती है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट उनका किस कदर ख़्याल रखती है कि जब उनसे टैक्स वग़ैरह लिया जाता है, तो फिर उनका टैक्स का पैसा उनके ऊपर लगाया जाता है। तो ये वाली जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ये उसको इंस्पायर कर रही होती हैं। एक तो बंदा वहाँ पर चला गया, ठीक है? पैसे कमाने की गर्ज से गया या जिस भी बेसिस के ऊपर गया, विज़िट के ऊपर गया, वहाँ पर जाने के बाद उसने उनका एनवायरनमेंट देखा, उनके रूल एंड रेगुलेशंस देखे, उनका रूल ऑफ लॉ देखा, उनका टैक्स का प्रोसेस देखा, उनका अपने लोगों का जो उनके वहाँ के नेशनल हैं, उनका वो किस तरह से वो ख़्याल रखते हैं, उनके बच्चों को वज़ीफ़े वगैरह देते हैं, उनके बच्चों का ख़्याल रखते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप उनके नेशनल हो, तो फिर वो आपके को वज़ीफ़ा वगैरह लगा देते हैं, पर मंथ की बेसिस के ऊपर कुछ पैसे वगैरह आपको देने शुरू कर देते हैं। अगर आपने साइलेंट क्लेम किया तो आपका किस कदर वो ख़्याल रखते हैं। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये लोगों को इंस्पायर करती हैं। वहाँ पर जाकर जब वो पैसे वगैरह कमा रहे होते हैं, तो फिर वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे ही उनको नेशनैलिटी मिलती है, तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ मुड़कर देखते भी नहीं हैं। ये सबसे मेन बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह रूल ऑफ लॉ है, कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपको पता ही है, आप आप जाएँ तो सही किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएँ, किसी पुलिस के दफ्तर में चले जाएँ, किसी भी जगह पर आप चले जाएँ, वहाँ पर जाकर कोई कंप्लेंट वगैरह करना चाहें या फिर कुछ भी आप करना चाहें, तो रिज़ल्ट्स आपको पता ही है कि क्या होते हैं, आपकी बात भी नहीं सुनी जाती है। अगर आपके कोई सिफ़ारिश नहीं है या फिर आपका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सिफ़ारिश कोई आप उनको कुछ और किसी तरीके से जो जैसे वो खुश होना चाहते हैं, उनको अगर आप खुश नहीं करते हो, तो फिर आपकी बात नहीं मानी जाती है। तो सबसे जो मेन बड़ी वजह है, वो है रूल ऑफ लॉ। कि पाकिस्तान से लोग मूव होते हैं रूल ऑफ लॉ की वजह से, कि यहाँ पर इंसाफ नहीं है, यहाँ पर कानून नहीं है। अब ये देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर मिल जाएँगी, सोशल मीडिया के ऊपर आपको मिल जाएँगी, आपका मीडिया किस तरह काम कर रहा है, आपको वो भी पता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता ही हैं कि जो भी ज़हीन लोग हैं पाकिस्तान के, वो यहाँ से मूव होकर आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। जस्ट रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान में, रूल ऑफ लॉ की बेसिस के ऊपर के गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। जैसे कि 1400 साल पहले हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि किसी अमीर को गरीब के ऊपर की फ़ोक़ियत किसी किस्म की भी हासिल नहीं है, किसी अरब को अजमी के ऊपर, किसी गोरे को काले के ऊपर, इवन कि किसी को भी किसी के ऊपर किसी भी तरह की बर्तरी हासिल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में आप देख लीजिए कि अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग है, गरीब की तो बात ही नहीं सुनी जाती है, इज़्ज़त देना तो बहुत दूर की बात है। तो जो मेन सबसे बड़ी वजह है ना, एक तो है ना कि कुछ बेसिस के ऊपर इंसान मूव हो जाता है आउट ऑफ कंट्री, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह जो उसको इंस्पायर करती है, वो रूल ऑफ लॉ है। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मान।